ओके अब जो हमारी सीरीज थी फाइंडिंग ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, उसमें ये एक क्वेश्चन हमारा बचता था। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने नोटिस किए होंगे एल्डिहाइड कीटोन के ही आ रहे हैं, है ना, गिने चुनी सी रिएक्शंस हैं। अब ये कहता है ए बी एंड सी आर 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स। अब ये एक वर्ड आया, दिस इज फंक्शनल आइसोमर। मैं थोड़ा सा बता देती हूं फंक्शनल आइसोमर क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास CH3 CH2OH, कौन है ये, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल, दिस इज एल्कोहल। अब मैं इसी फॉर्मूले के साथ करना कुछ नहीं है, मैं ये CH2 को दूसरी साइड ले जाती हूं, ये बन जाएगा CH3O CH3। फॉर्मूला देखो C2H6O, सेम है, लेकिन ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना, ईथर। ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एक और एग्जांपल देखें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, बोलो कौन है ये। तो मैंने क्या किया, सेंटर वाला CH2 फिर परली साइड ले गए, यहां हो गया C डबल बॉन्ड O CH3, कौन बन गया, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन। फॉर्मूला बनाओ जरा, क्या है इसका, कितने, C3H6O। फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट। इसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, राइट फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ। ठीक है, अब ऊपर जो उसने दिया उसी चीज की एप्लीकेशन तो दे रहा है, आपको फंक्शनल आइसोमर बनाने पड़ेंगे। चलिए, अब फंक्शनल आइसोमर सबको पता चल गया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। ठीक, ये रहा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इससे 3 कंपाउंड बनेंगे A, B एंड C। ये तीनों ही एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा लेकिन चेन के अंदर आप चेंज ला सकते हैं, तीनों एक दूसरे से अलग होने चाहिए। ओके, तो A एंड C गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। A के अंदर टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव, C के अंदर टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव। मतलब C क्या है, एल्डिहाइड, A क्या है, B के बारे में वो कहता है B डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। B के अंदर हमने ऐड किया टॉलरेंस टेस्ट, तो ये रहा नेगेटिव। लेकिन ये जो B है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, बाकी दो नहीं देते। ठीक है, इसका मतलब B के अंदर मिनिमम ये वाला ग्रुप तो होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा फिर, 4 कार्बन है ना, तो 3 4 वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, तो ये बन गया ब्यूटेन 2-ओन, ये बन गया कीटोन। अब ये जो 2 है ये क्या बनेंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब इन दोनों में ही ये वाला ग्रुप तो प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप तो प्रेजेंट है, लेकिन इनमें ये वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए आपको पता है ये वाला ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनिल, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, ये वाला, सिर्फ यही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो एक तो हम सीधी चेन बना देते हैं, 1 2 3 4। एल्डिहाइड है तो ये हमेशा टर्मिनल पे होगा, तो ये बन गया सबसे सिंपल वाला हमारे पास एल्डिहाइड, सिंपल ब्यूटेन 1-अल। अब अगर मैं इसको भी सेम बना दूं ऐसे, तब तो दोनों सेम हो गए, फिर आइसोमर थोड़ी ना हुए। अब हम क्या करेंगे, ये जो चेन है लंबी वाली 4 कार्बन की, इसकी ब्रांचिंग दे देंगे, लेट इट बी ब्रांच्ड। तो मैंने ये कार्बन यहां से हटाई और यहां लगा दी, बन गया आइसोमर। अब जरा इस आइसोमर बना है या नहीं, उस चीज की पहचान कैसे होगी, नाम लिखो जरा इसका, बोलो नाम, 1 2 3 1 2 3। दिस इज प्रोएन
अल, और 2 पे क्या है, मिथाइल। पूरा नाम 2 मिथाइल प्रोपेनल। हो गया नाम अलग। आपको मैंने जब आइसोमेरिज्म करवाई थी तो ये चीज क्लियर करी थी, जब आप नाम लिखेंगे तब हमें कंफर्मेशन होती है कि हमने आइसोमर सही बनाया या गलत बनाया। ठीक है, अब ये 3 आइसोमर्स बन गए आपके पास, तीनों बना लिए आपने, स्ट्रक्चर ए बी सी बन गया। फिर आगे क्या बोलता है, आइसोमर ए एंड बी ऑन रिडक्शन विद जिंक मर्करी कंसंट्रेटेड HCl, क्लेमेंसेन रिडक्शन। आपको पता है क्लेमेंसेन रिडक्शन के अंदर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इट एड्स अप 4 हाइड्रोजन एटम्स, 1 2 3 4। तो कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, CH2। कार्बोनिल ग्रुप से एल्डिहाइड या कीटोन से डायरेक्ट क्या बनती है, एल्केन। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हम देख लेते हैं अभी। इस कंपाउंड के अंदर हमने डाला जिंक मर्करी एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो 1 2 3 4 ये बन गया CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस वाटर, दिस इज ब्यूटेन। चलिए ए में ऐड करके देखते हैं, जिंक मर्करी एमलगम HCl, अगेन 4 1 2 3 4, बोलो प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस इसका नाम भी क्या है, तो ये कौन सा कंपाउंड बना, D। ये भी D और ये भी D, यही बोला था उसने। A and B on reduction with zinc mercury amalgam with concentrated HCl give the same product D। अब ये जो लास्ट वाला है, आप इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन बनेगी। यहां से हमें आइडिया लगा कि पहला और तीसरा आपस में डिफरेंट कैसे है। एक 4 कार्बन का एल्डिहाइड, एक 4 कार्बन का कीटोन, लेकिन एक और आइसोमर बन सकता है, ब्रांचिंग दे दो। क्लियर हो गया। अब लास्ट में क्या बोला उसने, आउट ऑफ ए बी सी विच इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। तो पहले का आंसर, स्ट्रक्चर्स लिखने हैं आपको A B C D के। ए क्या है, CH3 CH2 CH2 CHO। B क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। C क्या है, CH3 CH CH3 और इधर क्या लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप, चाहे ऐसे लिखो चाहे सीधा CHO लिख दो। और D क्या है, ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। यहां तक सबको क्लियर हो गया हमने कैसे आंसर निकाला। ठीक है, चलिए अब आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत बार बता दिया आप लोगों को, बस ध्यान ये रखना है। अब देखो ये वाला जो हमारे पास पहले वाला है ब्यूटेन 1 अल, और ये वाला, इन दोनों में ही आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं हो सकता, तभी डिफर हुए ना ये, तभी इनको डिफरेंशिएट कर पाए हम। ठीक है, लास्ट में क्या बोला उसने, आउट ऑफ ए बी एंड सी। अब मैं इनको रख लेती हूं और ये वाली जगह खाली कर लेती हूं। ए बी और सी में से विच इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। ओके, तो पहला है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये रहा A। B CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और C CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज C। अब अगर आपको याद हो, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हम HCN ऐड कर रहे हैं, मींस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बॉन्ड इधर जाता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, तो ये CN चला आएगा इसके पास, H चला जाएगा इसके पास, वी विल गेट यहां पे CN और यहां पे OH।
अब क्वेश्चन यहां पे है, हमारे पास एल्डिहाइड है और कीटोन है दो। आप एक क्वेश्चन लिखते थे, आउट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपके पास सिंपल रिएक्शन हो गई। ओके, अगर यहां पे एक H लगा है और एक R लगा है, क्या बन गया? एल्डिहाइड। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? जोर से बोलिए। पॉजिटिव चार्ज। और एल्काइल ग्रुप की कौन सी नेचर होती है, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। दिस इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन अंदर इधर से इसको जाने शुरू हो जाएंगे, तो कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। लेकिन जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है खुद वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो कहां लगेगा? जहां उसको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो फिर न्यूक्लियोफाइल को साइट नजर नहीं आएगी, स्लो हो जाएगा। ओके, सेम यही चीज अगर मैं कीटोन के केस में लेके चलूं, C डबल बॉन्ड O, और इसके दोनों तरफ क्या लगा होगा? एल्काइल ग्रुप। कीटोन में दोनों तरफ क्या होगा? एल्काइल ग्रुप। ओके, अब मैं कीटोन में HCN ऐड कर रही हूं, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, इधर आ गया डेल्टा नेगेटिव, इधर आ गया डेल्टा पॉजिटिव, H पॉजिटिव इसके पास, CN नेगेटिव इसके पास। अब इसमें कितने एल्काइल ग्रुप? दो। प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया? कम या ज्यादा? एल्डिहाइड से ज्यादा। तो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज मान लो 10% खत्म होता है, तो इसका कितना होगा? 20। इसका पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया, मतलब इसको अगर दूर से धुंधली सी लाइट दिखाई दे रही थी कि मुझे इस घर में जाना है, तो वहां तो वो लाइट बिल्कुल ही चली गई, उसको साइट नजर नहीं आएगी, पॉजिटिव चार्ज नजर नहीं आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल फिर उसके अंदर ऐड नहीं होगा। इन जनरल aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reaction, क्योंकि एल्डिहाइड में एक साइड हमेशा हाइड्रोजन रहती है और एक ही साइड एल्काइल ग्रुप होगा, तो प्लस आई इफेक्ट एक ग्रुप का होगा। कीटोन्स के अंदर प्लस आई इफेक्ट दो ग्रुप्स का है, तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है जिसपे आके न्यूक्लियोफाइल को लगना था वो डिमिनिश हो गया। ठीक है, तो हमने क्या यहां से elucidate करा? that aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reactions than, बोलो, ketones। ये हमारे पास जर्नल जानकारी है। अब उसका क्वेश्चन पढ़िए, A, B और C में से कौन है जो एडिशन ऑफ HCN के लिए लीस्ट रिएक्टिव है? लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? एल्डिहाइड या कीटोन? कीटोन। इन तीनों में कीटोन कितने हैं? कौन सा वाला? B। तो आंसर विल बी B। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NAR देन कीटोन्स। ठीक है, thus out of A, B and C, B is ketone, therefore it will be least reactive towards addition of HCN। समझ में आया? है बेटा, सिंपल सिंपल से एप्लीकेशंस हैं ये। क्वेश्चंस आर नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। सारे क्वेश्चन इसी तरह के आ रहे हैं, पढ़ेंगे, थॉरली पढ़ेंगे, आराम से आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। पूरी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट कुछ बच्चे तो क्वेश्चन को पढ़ के ही होंगे, नहीं यार ये बहुत बड़ा है, दूसरा कर लेते हैं क्वेश्चन। लेकिन आप करने की कोशिश करेंगे, बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन हाँ, जर्नल इंफॉर्मेशन जो है किसी भी टॉपिक की, वो होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? एनी डाउट पूछ सकते हैं मेरे से आप। पेपर में जब आएगा तो ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, वहां आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट इन जर्नल aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reaction as compared to ketone। आप जब कीटोन और एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वहां पे बेटा दोनों के रीजन भी लिखवाए हैं। पहला रीजन इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस। एल्डिहाइड के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है क्योंकि एक साइड हमेशा छोटा ग्रुप है, लेकिन उसके दोनों तरफ बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, ओके।
तो ये ए बी सी वाले मैंने जो भी, आप लोगों के पेपर के अंदर जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी केस स्टडी क्वेश्चंस, ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन जैसा मैंने पहले बताया, वो आपके साथ एक 4-5 लाइनों का केस डिस्कस करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन देंगे, उस केस से रिलेटेड आपके सिलेबस में क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ध्यान से सुनना, कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है वो। इन द अर्लियर डेज क्लोरोफॉर्म वॉज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी, बट chronic chloroform exposure may damage liver and kidneys because chloroform is metabolized to poisonous phosgene, क्लोरीटोन जिसको बोलते हैं, C double bond O Cl Cl, this is phosgene, poisonous. Therefore, use of chloroform has been replaced by less toxic and safer anesthetic such as ether. आजकल जब सर्जरी होती है, पहले तो मरीज को बेहोश कर देते क्लोरोफॉर्म सुंघा के, तो वो जनरल एनेस्थीसिया होता था, मरीज बेहोश ही रहता था, लेकिन अभी लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है कि अगर पेट का ऑपरेशन है तो जो भी इंजेक्शन दिया जाएगा एनेस्थीसिया का, आपको पता है एनेस्थीसिया के अलग से डॉक्टर्स होते हैं, हर डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं लगा सकता, वो पीछे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके वर्टिब्रास गिन के कि कौन से वाले की नसें हमारे पेट की तरफ जाती हैं, हमारी टांग की तरफ जाती हैं, वहां इंजेक्शन लगेगा, लोअर पोर्शन सेंसेशन कट हो जाएगी, मरीज बातें करता रहता है और डॉक्टर सर्जरी भी कर देता है। दिस इज कॉल्ड लोकल, जहां ऑपरेट करना है सिर्फ उतनी जगह को ही उन्होंने सुन किया, ठीक है। अब ये कहानी उसने सुना दी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द लेबोरेटरी by distilling a mixture of ethanol with a suspension of bleaching powder. एक बार इथेनॉल से तैयार करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन। और दूसरा ये कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय डिस्टिलिंग एसीटोन विद ब्लीचिंग पाउडर। अब आप में से आयोडोफॉर्म टेस्ट किस किस को याद है? आयोडोफॉर्म टेस्ट, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं, चीज वही बनाएंगे, उसी तरीके से बनाएंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर आपने क्या लिया था, एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करते थे। मान लीजिए ये मेरे पास एल्डिहाइड है, आप यूज करते थे क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, तो उसमें क्या बनता था CHI3। अब हमें क्या यूज करना है, हमें बनाना क्या है, क्लोरोफॉर्म, तो आयोडीन की जगह पे क्या आ जाएगी, क्लोरीन, और यहां में मेरे पास एक बेस आएगा, बेस कौन सा रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों आएगा, क्योंकि हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करने वाले। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग से नहीं हम ऐड कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, काम वही होगा। इसमें जब आयोडीन ऐड होती थी 3, तो ये बन जाता था, इसे हम क्या बोलते थे, आयोडल। अब क्या बनेगा, जब हम बनाएंगे क्लोरल, हम क्लोरल बनाएंगे, ओके। अगले स्टेप के अंदर ये रहा आयोडल, इसमें हम क्या ऐड करते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और किस तरीके से, इधर H और इधर NaO, और क्या बनता था, HC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब जब नेक्स्ट बनाएंगे तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, प्रोसीजर बिल्कुल सेम, लेकिन उसने ऑप्शन दे दी ब्लीचिंग पाउडर के साथ हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन का सोर्स क्या रहेगा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो आपने नोट कर लेना साथ साथ में, पहले हम करेंगे क्लोरोफॉर्म फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर एंड इथेनॉल, इथेनॉल दिया है ना, इथेनॉल दिया है ना, ठीक है। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड बन गया तब हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे, ठीक है, हेलोफॉर्म टेस्ट, इन जनरल दैट इज हेलोफॉर्म टेस्ट। आप आयोडोफॉर्म बनाओ, आप क्लोरोफॉर्म बनाओ, आप ब्रोमोफॉर्म बनाओ, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से यू आर गिवन
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इसमें जैसे ही आप वाटर ऐड करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर हमारे आईपीएच वाले भी डालते हैं ना पानी को साफ करने के लिए, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर डालते ही एकदम से दूधिया हो जाता है पानी और उसमें से क्लोरीन निकलती है। क्लोरीन क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑक्सीडेशन कर देती है, उनको मार डालती है। ठीक, क्लोरीन जनरेट करी। ओके, ये रहा CH3CH2OH, इथेनॉल। इथेनॉल के साथ क्लोरीन ने रिएक्ट किया, इट विल फॉर्म CH3CHO प्लस HCl। क्लोरीन ने कर दी इसकी ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब ऐड हो जाती है, ऑक्सीडेशन सिर्फ ऑक्सीजन ही कैरी आउट नहीं करती, ऑक्सीजन जैसी बाकी एटम्स भी करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इथेनॉल से क्या बन गया, इथेनल। अब इथेनल बन गया ना, एल्डिहाइड्स में हम यहीं से स्टार्ट करते थे, अब इथेनल के अंदर क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरल। ये आया इथेनल। इथेनल के अंदर ऐड करी क्लोरीन, कितने मॉलिक्यूल ऐड होंगे, कितने हाइड्रोजन हटने हैं, 3। तो यहां से तीनों H, 3HCl बाहर, यहां क्या बना, C के साथ 3 क्लोरीन्स लग गए और ये क्या बना, एज इट इज। इसका क्या नाम होगा, क्लोरल। नेक्स्ट स्टेप, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, क्लोरल के लगेंगे 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कितनी हाइड्रोजन आएंगी, 2 OH है ना उसके अंदर। ये आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितने H लगे इधर, 2। बाकी क्या बचा, OCA। ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से दोनों हाइड्रोजन इधर आ गए, एक ऑक्सीजन और एक क्या बचा है, कैल्शियम। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये है कैल्शियम, कैल्शियम के साथ कितनी ऑक्सीजन बची हैं, 2। अब ये कहां से जुड़ेगा, C से, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH बन गया कैल्शियम सॉल्ट ऑफ, जो भी आपके पास एसिड बना एक कार्बन का। इस एल्डिहाइड से अल्टीमेटली बनना क्या था, एसिड, ऑक्सीडेशन हो गई उसकी, है ना। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूं, HCOO, कितने, 2, उसके साथ कैल्शियम, और साथ में क्या निकला, CHCl3, 2 मॉलिक्यूल CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। यही बना लेते, चीजें वही बन रही हैं। वहां पे भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते थे, उसका H इधर चला जाता था और ONA इस साइड लगता था और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता था। यहां ऊपर से कितने मॉलिक्यूल आए, 2। यहां कितनी ऑक्सीजन हैं, 2। तो ऊपर से आया HC डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो गई उसमें, एक इधर से आया और एक इधर से आया। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये हो गया कैल्शियम सॉल्ट ऑफ मेथेनोइक एसिड। क्लियर, क्लोरोफॉर्म बन गई, किससे बनाई, इथेनॉल से। ठीक है, सेम रिएक्शन, अब इथेनॉल की जगह हमने क्या यूज किया, एसीटोन। अब इसमें से ये वाला ग्रुप हमारा, ये वाली जो रिएक्शन है, इसकी हमें जरूरत नहीं रही। हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अब मैं जानबूझकर इसको अलग कलर से यूज करूंगी। क्या यूज किया, बोलो, एसीटोन। एसीटोन में डाली क्लोरीन, यहां क्या लगा है,
CH3। यहां पे भी क्या लगा रहा है, यहां पे भी क्या लगा है, बाकी सारे का सारा प्रोसीजर सेम। ठीक है, ये क्लोरल ही बना, ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल सेम। ये वाला प्रोसेस तो होगा ही होगा। ब्लीचिंग पाउडर को जब एसीटोन से आप लोग यूज करेंगे, सेम वही चीज यहां क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। पहले वाले में क्या बना था, कैल्शियम फॉर्मेट या मिथेनोएट, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम फॉर्मेट। एसीटोन, एसीटोन में क्लोरीन डाली तो यहां से तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होके HCl, और ये क्या बन गया, क्लोरल। आपने ये नहीं लिखना, पूरा कंपाउंड का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज कॉल्ड क्लोरल। और अगर इधर रहता H तो इसको क्या बोलना था, तब भी क्लोरल ही था। आयोडीन होती तो आयोडल, ठीक है, दिस इज क्लोरल। अब क्लोरल के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि इसको तो हमने छेड़ा भी नहीं, रिएक्शन तो उस CH3 के ऊपर हो रही है जो हमने लेफ्ट में रखा है, क्योंकि ये ग्रुप चाहिए क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए ये ग्रुप चाहिए हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्लोरोफॉर्म को तैयार कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर विद इथेनॉल और विद एसीटोन। पेपर में आ जाता है इथेनॉल की जगह पे इथेनल, तो आपका एक स्टेप आगे बढ़ गया, फिर यहां वाले पे आ गए आप। ठीक है, जिसने ये 3 रिएक्शंस लिख दी उसके 2 नंबर पूरे, और जिसने दोनों रिएक्शंस लिख दी तो 4 नंबर कहीं भी नहीं मिले। ठीक है, तो आपके एग्जाम हो जाते हैं। उसके बाद में जितने इसमें इस तरह के केस स्टडीज हैं हम सभी को सॉल्व करेंगे।